ये देखिए अभी पीछे जब हुआ था लास्ट ईयर हुआ था, किसान जो है लाल किला तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। उसके बाद तिरंगा को गिरा दिया उन्होंने। उसके बाद जो है कई पुलिस वालों को जो है 20-25 फुट नीचे गिराया गया। अब पुलिस वाले चाहे तो उनको जो है फायरिंग करके बेर की तरह मार के गिरा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी, गोली नहीं चलाई है और पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई है, ठीक है ना। अगर हम लोग अगर जो एक अपना जो है कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं तो हमसे अपनी मांगे जो है बैठ के तो मांगे पूरी हो जाती है, बैठ के आमने सामने। दंगे से जो है मांगे नहीं पूरी होती है। आपको लग रहा है कि जो एक हुड़दंग का माहौल बनाया जा रहा है वो गलत है? लोकतंत्र की बात अगर की जा रही है तो किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। जो सड़कों पे बैरिकेड तोड़ना हो गया, हम देख रहे कहीं पर लाइट तोड़ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वही है ना, देखो बैठ के अक्रॉस द टेबल तो बातचीत होती है, अपनी टर्म से बात नहीं होती है। हर तरह से टर्म्स जो है दोनों तरफ से भाई ठीक है, 10 मांगे आप बोलो जरूरी 10 की 10 पूरी हो जाए, 2-3 पूरी होंगी जो जायज़ होंगी। उसके लिए जो है ये जो भाजपा सरकार ये नहीं करेंगे, एक भी नहीं बात मांगेंगे आप। ये किसान नहीं है और ये लीडर हैं किसान के। कौन? ये जैसे टिकेत जी हो गए, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे बहुत बड़े बड़े रईस बैठे हुए हैं, ठीक है जी। ये किसान नहीं है, किसानों का आंदोलन नहीं है। ये 24 का इलेक्शन आ रहा है, ये बाहर से पैसा आया इन लोगों पर, ये उसका ये ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं है। किसान को किसान से लड़ा दिया, खुद निकल के यूएई मौज करने। भारत का डंका बजाने के लिए गए हैं, केवल वहाँ घूमने नहीं, बैंकॉक के टूर पे नहीं गए हैं, बैंकॉक के टूर पे नहीं गए हैं। भारत की सनातन संस्कृति का, भारत की आत्मा का डंका जो अबू धाबी में बज रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे एक मुस्लिम देश में भारत के सनातन संस्कृति को खड़ा कर दिया गया। क्योंकि किसान अभी देखिए जिसके पास 100, 200, 500, 1000 बीघा जमीन है, वो समझ आता है भाई किराए पे इसको कहते हैं दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। कितने किसान वैसे हैं जिनके पास 5, 10, 15, 20 बीघा जमीन है, वो तो काम छोड़ के आ नहीं सकते हैं वो। तो पहले तो यही आप करिए ना क्लैरिफाई कि वाकई किसान थे या कौन है वो लोग, मतलब वामपंथी हैं या विपक्ष लोग हैं या आड़ती हैं, कौन है वो। तो ये चीज़ तो अभी ये बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि देखिए हमने देखा अभी हाल ही में कुछ ऐसे खुफिया इनपुट मिले, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का कहीं ना कहीं प्रयास हो सकता है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं जो दिल्ली में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बदहाल करने की साजिश का एक षड्यंत्र जो है वो लेकर के आए। तो आपको लग रहा है कि ये कानून व्यवस्था मजबूत होनी ही चाहिए, या जो ये कंडीले तार लगाए गए हैं ये गलत है? ये देखिए अभी पीछे जब हुआ था लास्ट ईयर हुआ था, किसान जो है लाल किला तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। उसके बाद तिरंगा को गिरा दिया उन्होंने। उसके बाद जो है कई पुलिस वालों को जो है 20-25 फुट नीचे गिराया गया। अब पुलिस वाले चाहे तो उनको जो है फायरिंग करके बेर की तरह मार के गिरा सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी, गोली नहीं चलाई है और पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई है, ठीक है ना। अगर हम लोग अगर जो एक अपना जो है कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं तो हमसे अपनी मांगे जो है बैठ के तो मांगे पूरी हो जाती है, बैठ के आमने सामने। दंगे से जो है मांगे नहीं पूरी होती है। आपको लग रहा है कि जो एक हुड़दंग का माहौल बनाया जा रहा है वो गलत है? लोकतंत्र की बात अगर की जा रही है तो किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। जो सड़कों पे बैरिकेड तोड़ना हो गया, हम देख रहे कहीं पर लाइट तोड़ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वही है ना, देखो बैठ के अक्रॉस द टेबल तो बातचीत होती है, अपनी टर्म से बात नहीं होती है। हर तरह से टर्म्स जो है दोनों तरफ से भाई ठीक है, 10 मांगे आप बोलो जरूरी 10 की 10 पूरी हो जाए, 2-3 पूरी होंगी जो जायज़ होंगी। उसके लिए जो है ये जो भाजपा सरकार ये नहीं करेंगे, एक भी नहीं बात मांगेंगे आप। मैं आप पे दोबारा आऊंगा सर। आपको लग रहा है कि किसान जो मांगे कर रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई किसान एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो मना कर रही है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रही है, तो वहां पर जब गवर्नमेंट ने ना भारत रत्न दे दिया है तो लागू रिपोर्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है? ये पूछो ना उनको जाके, वहाँ पे पूछो, बॉर्डर पे जाके पूछो। ये पब्लिक है, ये पब्लिक। एक बात बताइए, इतने किसान नहीं है तो उनको जेल भेजिए। गवर्नमेंट क्यों चुप पड़ी है? क्या दबी हुई है गवर्नमेंट? आपको क्या लग रहा है किसान आंदोलन ही हो रहा है? कुछ किसान आंदोलन नहीं है तो फिर उनको जेल क्यों नहीं भेज रहे? अरे वो बदमाश है, गद्दार है, तो जेल भेजो उनको, जेल भरो, आंदोलन चलाओ उनका, जेल भेजो उनको। ये कह रहे जेल भेज देना चाहिए था। अगर भाई वो किसान नहीं है, आपको लग रहा है कि वो आतंकवादी है, वो खालिस्तानी है, वो कुछ अलग मानसिकता के लोग हैं, तो जेल भेजो भाई, सरकार काहे वेट कर रही है? देखो सुनिए, जाते पहले जम्मू कश्मीर में हो तो वहाँ में बहुत गरीब बच्चा होते, बच्चा ईंट पत्थर चलाते थे। अब गुन्नू आतंकवादी ऐसे यहाँ में जो किसान है, भले आदमी है, वो किसान काऊ तरीका थे और काऊ आंदोलन जीवीने के चक्कर फंस के चक्कर में वो आंदोलन में आ रहे तो गोली ना चलाई जा सकती, न कोई जेल भेजे जा सके। सुनो, जेल नहीं भेजा सकते उन्हें की पुलिस। ये गवर्नमेंट पूरा विचार कर रही है, इनपुट जो मिल रहे हैं उनकी कमर तोड़ दी जाएगी, पूरे तरह से गवर्नमेंट तैयार है। अब आंदोलन जी अब ये देखो कि जाके जो आंदोलन नेता हैं वो आंदोलन से पहले कौन कौन से नेता थे मिले जी। एक तो 17 तारीख को दिमाग आदमी की पब्लिक को दिमाग भटकाए निकले करो यार। वो एक राहुल गांधी जी, जितने राहुल गांधी माते कह रहे हैं कि एमएसपी हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे,
क्या कर रहा था इससे पहले तुम्हारे तेरे परिवार ने 70 करीब 65 साल आ रहे, एक परिवार ने राज्य करो 60-65 साल, क्या किया कर रही तो पिछली बार क्या कर रहे, पिछली बार क्या कर रहा था, इन रिमोट से 10 साल सरकार चलाई जब क्या कर रही हो। बिल्कुल। अब अच्छा, ये बात कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही है कि हम किसानों के साथ में हैं, हम उन्हें एमएसपी देंगे, हम उनकी जो रिपोर्ट है स्वामीनाथन की वो रिपोर्ट लागू करेंगे, सवाल तो यहाँ भी उठता है कि इससे पहले अब गवर्नमेंट में थे भाई। नहीं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये किसान नहीं है और ये लीडर हैं किसान के। कौन? ये जैसे टिकेत जी हो गए, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे बहुत बड़े बड़े रईस बैठे हुए हैं, ठीक है जी। ये किसान नहीं है, किसानों का आंदोलन नहीं है। ये 24 का इलेक्शन आ रहा है, ये बाहर से पैसा आया इन लोगों पर, ये उसका ये ड्रामा चल रहा है और कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि हमारा इनकम वो टैक्स फेल माफ कर दो, इतना टैक्स मतलब टैक्स हमारा लोन माफ कर दो, तुम लोन लो गवर्नमेंट से, तुम्हारे बच्चे गाड़ियां खरीदें, टैक्स माफ हो जाए। जो केस है, जो इससे पहले केस लगे थे, वो केस भी माफ करो, सरकारी नौकरी कोई माफ नहीं होगा। अगर कोई भी आदमी गवर्नमेंट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो जितनी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है किसान को, सब बंद कर देनी चाहिए, उनको बंद कर देनी चाहिए। ये राहुल गांधी है, अब ये कह रहे हैं कि हम जो न्याय यात्रा छोड़ के झारखंड में रद्द करके वो प्रोग्राम किसानों के साथ में खड़े हैं। आपको लग रहा है राहुल गांधी ये देखो सारी पार्टी इनकी कह रहा हूँ मैं, जितनी भी पार्टी है सब रेवड़ी पे चल रही है। अब सारी पार्टी चोर सारे हैं, सारी पार्टी रेवड़ी पे चल रही है। यहाँ देख लो केसरीवाल जी को देख लो, केसरीवाल जी को देख लो, उसने फ्री ले वो बस फ्री कर दी है लेडीजों के लिए, बस फ्री, किराया नहीं लेंगे। अच्छा जी, मोदी सरकार ने भाई राशन फ्री है जी, और कई सरकार की तुम्हें उपलब्धियां गिनाऊं और सवाल ये सर यह कर दूंगा। सवाल ये अगर ये आंदोलन जो है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है तो राहुल गांधी की एंट्री क्यों हो रही है? मैं सारे नेताओं को कहता हूँ, ये राहुल गांधी को नहीं आना चाहिए आती है, इनको शर्म क्यों नहीं आती है? अरे मजदूर को तो जो लोन नहीं मिलता है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, और इनको मिल जाता करोड़ों का, अरबों का ये लोन मिल जाता। किसी गरीब आदमी को बताइए मेरे को एक लोन दिला, कौन नहीं चुकाता है? ये बड़े बड़े लोग मास्क हटा देंगे अपनी। अरे सर मास्क हटा देंगे। ये चुकाते भी नहीं है। कैसा है कि हमारे देश में, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, हमारे देश में जो लोन है, अगर जो आम आदमी है ना, उसके लिए 50 तरीके के कागज होते हैं, और कुछ ऐसे लोन भी होते हैं जो कि बैकवर्ड लोगों के लिए भी कुछ सुविधाएं होती हैं जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत निकाली जाती है। आपको लग रहा है ये जो आंदोलन हो रहा है ये लगातार अपनी मांगे की रखी जा रही है कि एमएसपी लागू करो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार जो है प्रारूप लागू करो, सही आंदोलन है ये? देखिए आंदोलन को भी एक सर आए थे यहाँ पर अभी, जो बड़े बड़े वालों वाले थे, उन्होंने क्या बोला था कि बाहर से फंडिंग आ रही है, ये वो किसान नहीं है, ये फेक है। तो इनके अकॉर्डिंगली जो किसान है, इसका मतलब उनके तो अच्छे दिन आगे होंगे। आप देखो किसान कह रहे चुनाव से पहले ही मामला क्यों हो रहा है? राहुल गांधी की एंट्री हो रही है तो कह रहे थे राजनीतिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक आंदोलन नहीं है, तो राहुल गांधी की एंट्री क्यों? देखिए एक चीज देखिए, आप छोटी सी चीज देखिए कि 5 साल तक तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे देश के अंदर की सुविधा की कोई बात तो करी जाती है नहीं है, तो एक मुद्दे होते हैं झगड़े वाले। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है इस वक्त देश के अंदर, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो 5 साल तक तो ये सबको हिप्नोटाइज करके रखते हैं, बिल्कुल सबको बिजी रखते हैं अपने अपने कामों में। जैसे ही चुनाव आते हैं बस तभी ऐसा कुछ एक प्री प्लान होता है इनका कि वो तभी तुरंत बूम करता है। यहाँ उल्टा पासा बढ़ रहा है, यहाँ तो चुनाव में भाई कुछ ऐसा हो रहा है जो भाजपा को परेशानी भी हो रही है, आंदोलन की बात की जा रही है। सर कह रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे किसान ही है, क्यों कह रहे हो कि भाई किसान नहीं है? लास्ट में एक वर्ड बोलूंगा कि जवान को किसान से लड़ा दिया और खुद निकल गए मौज करने। जवान को किसान से लड़ा दिया, खुद निकल के यूएई मौज करने। ये बोल के जाने वाली ऐसे ही सुनिए, अरे सुन, भारत का डंका बजाने के लिए गए हैं, केवल वहाँ घूमने नहीं, बैंकॉक के टूर पे नहीं गए हैं, बैंकॉक के टूर पे नहीं गए हैं। भारत की सनातन संस्कृति का, भारत की आत्मा का डंका जो अबू धाबी में बज रहा है, वो पूरा विश्व देख रहा है कि कैसे एक मुस्लिम देश में भारत के सनातन संस्कृति को खड़ा कर दिया गया। जहाँ तुम्हारी ये मुस्लिम देश है, ये मुस्लिम देश है, कौन कहता है मुस्लिम देश है? नहीं, ये कब कह रहे हैं कि मुस्लिम देश की बात कहाँ कह रहे हैं? अबू धाबी की बात मैं कर रहा हूँ और आप बेवजह उड़ जा रहे हो। दूसरी चीज, भारत के खाली दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जब हम जाते थे तो बढ़िया हाईवे दिखा करते थे। आज वो हाईवे हर गांव के गलियारे के पीछे से दिख रहा है।
वो केवल किसानों की समृद्धि नहीं करेगा, वो गांव के बच्चों की समृद्धि नहीं करेगा, वो गांव में रहने वाले बुजुर्गों की, लोगों की समृद्धि नहीं करेगा। उससे किसान की समृद्धि तय नहीं होगी। किसान केवल ट्रैक्टर और बैल से ही समृद्ध होगा। उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं चाहिए, उसको उसकी क्रॉप का, उसके मार्केट का, उसके गाड़ी का व्यवस्था नहीं चाहिए, उसको बढ़िया मचमचाती रोड नहीं चाहिए। हर व्यवस्था जो किसान को चाहिए, गांव को चाहिए, देश को चाहिए, वो देने का काम मोदी सरकार ने किया। लेकिन हाईवे बंद है किसान के लिए। अब सुनिए, हाईवे पे ये देखो टोल टैक्स कितना है और कौन सी एजेंसी है उसको ठेके दिए गए हैं। अब सुनिए, पेट्रोल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। अब सुनिए, अब तक आपने सुना कि हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दी। अब गांव के किसान के खेत तक बिजली पहुंचेगी। तब वो किसान पेट्रोल डीजल से जो ये कह रहे हैं पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, फलाना ढिकाना, उससे उसको मिलेगी मुक्ति। और बेहतर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ एग्रीकल्चर को अगर आप टर्न नहीं करेंगे तो वर्तमान में आने वाली चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट 20 साल पुरानी रिपोर्ट्स आज क्या करेगी? आज उसका यथार्थ पर कोई ग्राउंड नहीं है। आज हमें एक नई पॉलिसी, नए विचार, नई शक्ति के साथ जोड़ना पड़ेगा किसान के, तब जाके उसकी समृद्धि तय होगी। किसान में आज जानते हैं पहले 5 लोग मिलकर खेती करते थे, तब खेती होती थी 20 बीघे की। आज एक आदमी ऐसे खड़ा होता है, ट्रैक्टर घूम रहा है, दाना काट रहा है, बटोर रहा है, ट्रॉली में भर के लाके घर के सामने गिरा दिया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। 2014 के बाद हुआ इसका मतलब। अरे 2014-24 पहले ट्रैक्टर नहीं था, 2014 से पहले ट्रैक्टर नहीं था। सर ने जो ये आधुनिक हो गया है, आधुनिक हो गया। पहले इनके बाल ऐसे ही थे क्या? पैदा हुए थे तो अरे ये वाली पैदा बात होने है। के बाद बड़ा हुआ, कभी छोटा हुआ, कभी गंजा हो गए, तो हर समय अलग अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत थी ना। वैसे ही समय के साथ हमें नई टेक्नोलॉजी, नई समृद्धि और नई योजना के साथ बेहतर काम करना है।